नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी शिल्पी बुक के यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के 2007 का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और 2007 में टोटल 120 क्वेश्चन है बॉटनी के और दो पार्ट में हम लोग करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज पार्ट 1 2007 का सेट पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंबाइन विथ एसिटिल कोएंजाइम एंड फॉर्म सिट्रिक एसिड। निम्न में से कौन सा यौगिक एसिटिल कोएंजाइम से मिलकर सिट्रिक अम्ल बनाता है? आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या मैलिक एसिड। तो जो आपका एसिटिल कोएंजाइम से या आपका सिट्रिक एसिड मिलकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाते हैं, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर इन समर नून द प्लांट वाइल्ड वीवेन थ्रो द फील्ड इज इरिगेटेड, दिस इज बिकॉज। गर्मियों की दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं जबकि खेत में सिंचाई की गई होती है, इसका क्या कारण है? देखिए, रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर इज मोर देन एब्जॉर्प्शन, स्टोमेटा क्लोजर इन नून, हीटेड सॉयल वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब या सेल मेम्ब्रेन बिकम इम्परमिएबल। तो गर्मियों में दोपहर में पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, जबकि क्या होता है, ये खेत में सिंचाई की गई रहती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि दोपहर में आपका स्टोमेटा जो होता है वो बंद हो जाता है और स्टोमेटा बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है, ट्रांसपिरेशन दर आपका बढ़ जाता है, जिससे पौधे आपका मुरझा जाते हैं। तो बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा कि दोपहर में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच का संबंध है, एसिटिल कोएंजाइम है, सिट्रिक अम्ल है, फ्यूमेरिक एसिड है या मैलिक एसिड है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के जो बीच का संबंध होता है वह आपका एसिटिल कोएंजाइम ए होते हैं, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ पीपी कार्बोक्सिलेज एंड रुबिस्को आर फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ। पीपी कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को दोनों निम्न में से किसके मेसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ओनली C3 प्लांट में, ओनली कैम प्लांट में, ओनली C4 प्लांट में या नन ऑफ द एबव। तो PAP जो फास्फोइनाल फास्फेट होता है, इसके कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को जो दोनों आपके होते हैं, इसके मेसोफिल कोशिकाओं में केवल आपका क्लैम कोशिकाएं पाई जाती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which Krebs cycle enzyme is located in inner mitochondrial membrane। क्रेब्स चक्र का कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में स्थित होता है? आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज में, फ्यूमरेज में, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज में या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में। तो जो आपका क्रेब्स चक्र में जो एंजाइम होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में केवल एकमात्र ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपके आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, वह होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लांट पेयर
वेयर यूज बाय केल्विन टीम इन फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। प्रकाश संश्लेषण प्रयोगों में केल्विन की टीम द्वारा कौन से पौधे की जोड़ी प्रयोग में ली गई? नास्टाक एंड क्लोरेला, सिनीडेस्मस एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला या यूलोथ्रिक्स एंड क्लोरेला। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में केल्विन की जो टीम के द्वारा जो पौधों की जोड़ी ली गई थी वह आपके सिनीडेस्मस और क्लोरेला पौधों की ली गई थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? ऑक्सीन, कोलियोप्टाइल कर्वेचर, एब्सिसिक एसिड, इंटरनोड इलांगेशन, साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन, इथाइलिन, फ्रूट रिफाइनिंग। तो देखिए कौन सा आपका मेल नहीं खाता। ऑक्सीन जो आपका होता है वह कोलियोप्टाइल कर्वेचर का होता है, ये सही है। एब्सिसिक अम्ल आपके इंटरनोड लंबाई बढ़ाना, एब्सिसिक अम्ल यह लंबाई के अवरोध का कार्य करता है या बढ़ाने का कार्य नहीं करता, यही आपका क्या है? गलत है। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का कार्य करता है और इथाइलिन जो पाया जाता है हार्मोन पौधों में वह फलों को पकाने का कार्य करता है। तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई व्हेन। वाष्पोत्सर्जन की दर कब अधिक हो जाती है? वेरी लो लाइट इंटेंसिटी में, बहुत कम प्रकाश में, या वेरी हाई ह्यूमिडिटी में, बहुत अधिक तीव्रता में, वेरी लो ह्यूमिडिटी में, बहुत कम आर्द्रता में, वेरी हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में, बहुत अधिक तापमान और आर्द्रता में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वह वेरी लो ह्यूमिडिटी, जब बहुत कम आर्द्रता होता है तो उसमें उसकी दर बहुत अधिक हो जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, आयरन, पारा, कोबाल्ट। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आपका आयरन पाया जाता है या फी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में आपका दिया है फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डेथ, और सूची सेकेंड में आपका दिया है राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो आपका होता है वह क्लोरोप्लास्ट में होता है, फर्स्ट का हो जाएगा कौन सा? सेकेंड। और रिस्पायरेशन जो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बी का 4 हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस आपका जो होता है वह राइबोसोम को कहा जाता है, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और सेल डेथ कोशिका की मृत्यु लाइसोसोम में होती है, तो आपका डी का थर्ड हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा साइटोकाइनिन है? 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड, 3,6 डाइक्लोरो 2 मिथाक्सी बेंजोइक एसिड, या क्लोरेम क्वाट क्लोराइड, बेंजील अमीनो प्यूरिन। तो साइटोकाइनिन आपका कौन सा है? साइटोकाइनिन आपका बेंजील अमीनो प्यूरिन जो होते हैं वह साइटोकाइनिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एटीपी आर गेन्ड by complete oxidation of one molecule of glucose in green plant। हरे पौधों में एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो देखिए हरे पौधों में जो ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में 2 आपका होता है अवायवीय अभिक्रिया में, और 36 आपके होते हैं वायु की
उपस्थिति में आपके 36 ATP का निर्माण होता है और वायु की अनुपस्थिति में 2 ATP का निर्माण होता है। तो टोटल आपके 38 ATP का निर्माण होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। For a biochemical reaction to occur spontaneous, the delta G value between reactant and product must be। किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया के स्वतः होने हेतु अभिकारक और उत्पादों के बीच डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए? निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या नन ऑफ द एबव। देखिए, जो स्वतः अभिक्रिया होती है उसके लिए डेल्टा जी का मान नकारात्मक, ऋणात्मक होना चाहिए। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The enzyme nitrogenase contain a protein and the metal। एंजाइम नाइट्रोजिनेज में एक प्रोटीन तथा कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन एंड कोबाल्ट, आयरन एंड मॉलिब्डेनम, आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड मैग्नीज। तो जो आपके एंजाइम नाइट्रोजिनेज में प्रोटीन और आयरन और आपके मॉलिब्डेनम धातु पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज। C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, रिबुलोज 1,5 बाईफास्फेट है या मैलिक एसिड है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है। तो C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वह आपका मैलिक एसिड होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग झिल्ली रहित होती है? माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है, स्फेरोसोम है, राइबोसोम है। तो कौन सी ऐसी आपके कोशिकांग होते हैं जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है? राइबोसोम आपका क्या होता है? यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपका हुआ होता है, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑर्गेनेल्स मेनली स्टोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से हाइड्रोलिटिक एंजाइम को संचित करता है? लाइसोसोम है, परऑक्सीसोम है, हाइड्रोजिनोसोम्स है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो आपका बनाता है वह लाइसोसोम होता है। इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When chromosome are straight and placed at right angle to the spindle axis of meiotic metaphase, the chromosome must be। मियाटिक मेटाफेज में जब क्रोमोसोम सीधे होकर स्पिंडल अक्ष पर समकोण पर स्थित होते हैं तब वह किस प्रकार के होते हैं? ए सेंट्रिक होते हैं, होलोसेंट्रिक होते हैं, मेटासेंट्रिक होते हैं या टीलोसेंट्रिक होते हैं। तो मियाटिक मेटाफेज में जब क्रोमोसोम सीधे होकर स्पिंडल अक्ष के समकोण पर स्थित होते हैं तब वह मेटाफेज की स्थिति में, मेटासेंट्रिक की स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस आकर ड्यूरिंग। यूकैरियोट कोशिका चक्र में नाभिकीय डीएनए संश्लेषण किस अवस्था में होता है? यम फेज में, यस फेज में, G1 फेज में या G2 फेज में। तो आपका डीएनए का जो संश्लेषण होता है वह यस फेज में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which organelles produce ATP by substrate level phosphorylation but lack DNA। कौन सा कोशिकांग सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन द्वारा ATP बनाता है परंतु उसमें DNA नहीं होता? हाइड्रोजिनोसोम्स है, माइटोकांड्रिया है, राइबोसोम है, टिक्टियोसोम है। तो जो आपका
फास्फोरिलेशन द्वारा एटीपी का निर्माण करता है, लेकिन डीएनए नहीं पाया जाता। यह आपका हाइड्रोजिनोसोम्स होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज काज्ड बाई, बैगन के लिटिल लीफ रोग का कारण है ज़ैंथोमोनास कंप्रेसिस्ट, ज़ैंथोमोनास सिट्राई या साइनोबैक्टीरियम सिट्राई माइकोप्लाज्मा। तो बैगन के जो लिटिल लीफ रोग का कारण वो आपका माइकोप्लाज्मा होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई, आलू के लेट ब्लाइट रोग का कारण है फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, फाइटोप्थोरा मेगा स्पर्मा या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, नन ऑफ द एबव। तो आलू के जो लेट ब्लाइट रोग का कारण होता है वह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन ईयर डिजीज इज ऑफ बाजरा इज काज्ड बाई, बाजरे के ग्रीन ईयर रोग का कारण है स्क्लेरोफ्लोरा ग्रैमिनिकोला है, स्प्लोरोथिका फ्यूलिजीनिया है, इरीसिफिली ग्रैमिनी है, प्लाज्मोस्पोरा विरिकोला है। तो देखिए बाजरे के ग्रीन ईयर रोग का जो कारण होता है वह स्क्लेरोफोरा ग्रैमिनिकोला वह आपके क्या होता है स्फेरोथिका फ्यूलिजीनिया होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाउडरी मिल्डवे ऑफ क्रॉप इज काज्ड बाई, फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है एस्कोमाइसिटीज के, बेसिडियोमाइसिटीज के, फाइकोमाइसिटीज के या बैक्टीरिया के। तो पाउडरी फसलों में जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग का कारण होता है वह आपके एस्कोमाइसिटीज के कारण होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिफेल्यूरोरोसस विसेंस काजिंग रेड रस्ट ऑफ टी इज, चाय के रेड रस्ट रोग का कारण क्या है? बैक्टीरियम है, वायरस है, फंगस है या एल्गस है। तो चाय के जो रेड रस्ट रोग का कारण होता है वह एक शैवाल होते हैं, एक प्रकार का एल्गी होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद जनित नहीं है? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो कौन सा आपका फंगल से नहीं होने वाला है? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट यह फंगल डिजीज है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे का ग्रीन ईयर रोग जो होता है ये भी फंगल डिजीज होता है। और गन्ने का रेड रॉट जो होता है ये भी फंगल डिजीज होते हैं। लेकिन कपास में कोड़ी पत्ती धब्बा जो होता है यह फंगल डिजीज नहीं होता, यह आपके शैवालों द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखिए, एमाइलेज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड विथ एमाइलेज, ग्लूकोज का बहुलक है जिसमें किस प्रकार का बंध पाया जाता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या नन ऑफ द एबव। तो एमाइलेज जो ग्लूकोज का बहुलक होता है उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वायरस जीनोम इज आल्सो कॉल्ड मिनी क्रोमोजोम, किस वायरस का जीनोम मिनी क्रोमोजोम कहलाता है?
TMV वायरस, SV40 वायरस या गामा फेज या HIV वायरस। तो देखिए जो आपका SV40 वायरस होता है इसका जो जीनोम होता है वह मिनी क्रोमोसोम कहलाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्मिड आर प्लाज्मिड विथ अ कास साइट। कास इज ऑब्टेन फ्रॉम, कास्मिड में पाया जाने वाला कास साइट किससे प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम से, ई कोलाई से, लैम्डा फेज से या PBR 322 से। तो जो आपका कास्मिड में पाया जाने वाला कास साइट जो होता है वह लैम्डा फेज से प्राप्त होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पिगमेंट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम UV डैमेज। पौधों को UV किरणों से कौन सा पिगमेंट बचाता है? क्लोरोफिल है, एंथोसाइनिन है, फाइकोसाइनिन है या कैरोटीनाइड है। तो पौधों में जो अल्ट्रावायलेंट किरणें होती है उसको कैरोटीनाइड जो पिगमेंट होता है यह उसको बचाने का कार्य करता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रूज प्रूफ टमाटर किस तकनीक से विकसित किया गया? एंटीजेंस RNA टेक्निक से, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, म्यूटेशन एंड सिलेक्शन से, हार्मोनल ट्रीटमेंट से। तो जो बूझ प्रूफ टमाटर है वह आपके सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से विकसित किया गया। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The continuity of germplasm theory was proposed by। जर्मप्लाज्म सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, मिलर ने या बीजमैन ने? तो जर्मप्लाज्म सिद्धांत बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल अपीयर ऑन अर्थ अबाउट। पृथ्वी पर प्रथम यूकैरियोटिक कोशिकाएं लगभग कब प्रकट हुई थी? 1400 मिलियन ईयर एगो, 3.5 बिलियन ईयर एगो, 5.5 बिलियन ईयर एगो या 3.5 मिलियन ईयर एगो। तो जो आपके पृथ्वी पर प्रथम यूकैरियोटिक जो थे वह 1400 मिलियन ईयर एगो लगभग 1400 मिलियन वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लांट इल्ड पेस्टिसिडल केमिकल। कौन सा पौधा कीटनाशी रसायन प्रदान करता है? पार्थेनियम है, पाइरेथ्रम है, पपावर है, पोडोफिलम है। तो कौन सा ऐसा कीटनाशी पौधा होता है जो आपके कीटनाशी रसायन प्रदान करता है? वह पाइरेथ्रम होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which plant fiber would you recommend for making rope for anchor of ship। जहाज के एंकर की रस्सी बनाने के लिए किस पौधे के रेशे उपयुक्त होते हैं? जूट है, काटन है, क्वायर है, नन ऑफ द एबव। तो जो जहाज के एंकर की जो रस्सी बनाई जाती है वह आपके नारियल के रेशे की बनाई जाती है जो पानी में गलती नहीं है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हशीश इज ऑब्टेन फ्रॉम। हशीश किस पौधे से प्राप्त होता है? कैनाबिस सटाइवा से, पेपेवर सेमनीफेरम से, रोल्फिया सर्पेंटाइना से या विथीनिया सोमनीफेरा से। तो हशीश जो आपका होता है वह कैनाबिस सटाइवा से आपका प्राप्त होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, च्यूइंग टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम। चबाने वाला तंबाकू किससे प्राप्त होता है? निकोटिएना प्लमगिनीफोलिया से, निकोटिएना रस्टिका से या निकोटियाना टबैकम से, थिया साइनेंसिस से। तो चबाने वाला जो तंबाकू होता है वह निकोटियाना टबैकम से प्राप्त होता है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैविया ब्रासिलिनेसी इज एन इम्पॉर्टेंट। हैविया ब्रासिलिनेसिस किस उपयोग का प्रमुख पौधा है?
टिम्बर इल्डिंग प्लांट काष्ठ देने वाला पौधा है। फाइबर इल्डिंग प्लांट रेशा देने वाला पौधा है। रबर इल्डिंग प्लांट रबर देने वाला पौधा है। या पेट्रोकार्प, तो जो आपका हैविया ब्रासिलियेंसिस होता है वह रबर देने वाला पौधा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन ऑफ सनलाइट यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज अप्रोक्सीमेटली, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त सूर्य ऊर्जा का अनुपात लगभग कितना होता है? 0.002%, 0.02%, 0.2% या 2%। तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रयुक्त सूर्य ऊर्जा का अनुपात होता है वो लगभग 2% होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायो फर्टिलाइजर आर जैव उर्वरक किसे कहते हैं? डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे जानवरों के मृत अवशेष को। डिकम्पोज्ड एनिमल एक्सट्रैक्ट, पशु मलमूत्र के अपघटन से बने पदार्थ को। या लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवित सूक्ष्म जीव को। ऑर्गेनिक केमिकल, कार्बनिक रसायन को। तो जैव उर्वरक जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवित सूक्ष्म जीव को कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीट बाग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन, पीट बाग प्रायः कहाँ बनते हैं? वेटलैंड में, वेस्ट लैंड में, ड्राई लैंड में, कल्टीवेटेड लैंड में। तो जो पीट बाग होते हैं वह आर्द्र भूमि में ये आपके बनते हैं। इसे पीट बाग को आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन राउंकियर लाइफ फॉर्म ट्री आर इंक्लूडेड इन, राउंकियर के जीवन रूपों में वृक्ष किस श्रेणी में आते हैं? फेनेरोफाइट में, थीरोफाइट में, क्रिप्टोफाइट में, जियोफाइट में। तो राउंकियर के जो जीवन रूपों में वृक्ष जो होते हैं यह आपके फेनेरोफाइट में या फेनेरोफाइट के श्रेणी में आते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोटोन इज, इकोटोन क्या है? कोर रीजन ऑफ फॉरेस्ट, वन का कोर क्षेत्र है। टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, घास भूमि का प्रकार है। ओपन एरिया ऑफ लेक, झील का खुला क्षेत्र है। या ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू प्लांट कम्युनिटी, दो पादप समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र है। तो इकोटोन आपका दो पौधों के समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है जिसे इकोटोन कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Prion responsible for ozone layer depletion is started by radical of ओजोन परत को नष्ट करने वाला फ्रियान की प्रतिक्रिया किस रेडिकल से शुरू होती है? क्लोरीन से, फ्लोरीन से, क्लोरोडाईफ्लोरोमिथाइल से, फ्लोरोडाईक्लोरोमिथाइल से। तो जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो फ्रियान होते हैं वह क्लोरोडाईफ्लोरोमिथाइल की से क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। ए सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Peroxy acetyl nitrate PAN is formed by reaction of acetyl peroxyradial with PAN किसके साथ अभिक्रिया से बनता है? नाइट्रोजन के, नाइट्रिक ऑक्साइड के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो PAN जो आपका होता है यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से के अभिक्रिया से बनता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टली डिकम्पोज्ड लीटर इज नोन एज, आंशिक रूप से सड़ा हुआ पर्ण स्तर किस नाम से जाना जाता है? कैल्सियॉल के नाम से, ह्यूमस के नाम से, लैटेसॉल के नाम के या पैडसॉल के। तो आंशिक रूप से सड़ा हुआ पर्ण जो होता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पॉल्यूटेंट काज मिनीमाता डिजीज, मिनीमाता रोग किस प्रदूषक से होता है? लेड से, मरकरी से,
कैडमियम से, आर्सेनिक से। तो मिनीमाता रोग आपका जो होता है वह पारा की अधिकता से होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in an article on ecosystem which subtitle of इनकरेंट पारितंत्र पर लेख के निम्न में से कौन सा उपशीर्षक गलत है? साइक्लिंग ऑफ मिनरल, खनिजों का चक्रण, साइक्लिंग ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का चक्रण, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के घटक, या पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के पिरामिड। तो जो आपके पारितंत्र पर लेख आपका जो होता है या खनिजों का चक्रण होता है, पारितंत्र के घटक होते हैं और पारितंत्र के पिरामिड होते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, ना कि ऊर्जा का चक्रण। तो साइक्लिक ऑफ एनर्जी ये आपका नहीं होगा। बी इज राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल पार्क ऑफ आवर कंट्री इम्फेसाइज प्रोटेक्टिंग, हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसकी रक्षा पर बल देते हैं? फ्लोरा ओनली पर, फना ओनली पर, फ्लोरा एंड फना बोथ पर, या इंटायर इकोसिस्टम पर? तो हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान जो आपका होता है वह पूरे पारितंत्र की रक्षा पर बल देते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडी रिजल्ट इन, जलाशयों में अत्यधिक उर्वरक बहाव किस परिमाण को जन्म देता है? ग्रोथ ऑफ फिशेस, मछलियों की वृद्धि, डेड ऑफ एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधों की मृत्यु, यूट्रोफिकेशन, या सिल्टिंग, गाद का जमना। तो देखिए, अत्यधिक जलाशयों में अत्यधिक उर्वरक जो बहाव होता है, जिसमें शैवालों, अत्यधिक पोषकों से शैवालों की मात्रा बढ़ जाती है और शैवालों की मात्रा बढ़ जाने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे पानी में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका यूट्रोफिकेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी विच इज रिगार्डेड एज द हॉटस्पॉट इन इंडिया, भारत में जैव विविधता का कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? जेनेटिक गैंजेनिक प्लेन गंगा का मैदान है, वेस्टर्न घाट पश्चिम घाट है, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी है, या डिकन प्लेट्यू दक्कन का पठार है। तो आपका जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट होता है वह पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रास स्टेम इलांगेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ ग्रास, घास का तना किस मेरिस्टेम की क्रिया से लंबा होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो घास का जो तना होता है वह इंटरकैलरी मेरिस्टेम की क्रिया से लंबा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिडिल लैमेला इन प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ, पादप ऊतक की मध्य लैमेला किससे बनी होती है? सेलुलोज से, काइटिन से, पेक्टिन से, या लिग्निन से? तो पादप ऊतक की जो मध्य लैमेला होती है वह पेक्टिन से बनी होती है। सी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लिविंग सेल प्रोवाइड टेंसिल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, पौधों में तन्य व यांत्रिक शक्ति कौन सी जीवित कोशिकाएं देती हैं? कोलेन काइमा है, पैरेन काइमा है, स्क्लेरेन काइमा है, या नन ऑफ द एबव? तो देखिए, पौधों में तन्यता और लचीलापन, यांत्रिक सहारा जो है वह कोलेन काइमा देती है। कोलेन काइमा क्या है? एक जीवित कोशिका है, और आपके पैरेन काइमा भी एक जीवित कोशिका है, स्क्लेरेन काइमा एक मृत कोशिका है। तो पौधों को लचीलापन और यांत्रिक सहारा देना कोलेन काइमा कोशिकाओं का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलामेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वेलामेन ऊतक
किसकी विशेषता है? एरियल रूट ऑफ डाइकाट, द्विबीजपत्री पौधों की हवाई जड़ें। एरियल रूट ऑफ मोनोकाट, एक बीजपत्री पौधों की हवाई जड़ें। एरियल रूट ऑफ आर्किड, आर्किड की हवाई जड़ें। ऑल ऑफ द एरियल रूट, सभी हवाई जड़ें। तो जो आपके विलामेन होता है वह आर्किड के पौधों, आर्किड के हवाई जड़ें में पाई जाती है। ये आपकी वेलामेन ऊतक की विशेषता होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू स्टडी मेडुलरी रे विच प्लेन इज यूज फॉर सेक्टियोनिंग मेडुलरी रेज का अध्ययन करने हेतु किस प्रकार का कटाव उपयुक्त है? टेंजाइनल लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल या टीएस ट्रांसफर सेक्शन, नन ऑफ द एबव। तो जो आपका मेडुलरी रेंज का जो अध्ययन किया जाता है उसमें पौधों का जो कटाव होगा वह टेंजिशियल लॉन्गिट्यूडनल, पौधों को जब काटेंगे तो स्पर्श रेखी अनुदैर्ध्य कटाव से यह इसका अध्ययन किया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिडर्म इंक्लूड, पेरिडर्म में निम्न में से क्या क्या शामिल होता है? फेलम है, फेलम फैलोडर्म है, फेलम फैलोजन फैलोडर्म है और फेलम और फैलोजन है। तो पेरिडर्म के 3 भाग होते हैं, फेलम है, फैलोजन है और फैलोडर्म है। ये आपका 3 भाग होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच प्लांट इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट वर्टिकल, किस पौधों में युग्मज का प्रथम विभाजन ऊर्ध्वाधर होता है? एगिरेटम है, बेलेनोफोरा है, कीनोपोडियम है या सोलेनम है। तो जो आपका जो पौधों का जाइगोट होगा उसका प्रथम विभाजन ऊर्ध्वाधर होता है एगरेटम के पौधों में। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ इंडोस्पर्म ऑफ फ्रिसलेरिया, फ्रिसलेरिया का इंडोस्पर्म का प्लॉइडी स्तर क्या होता है? हेक्साप्लॉइडी होते हैं, ट्रीप्लॉइडी होते हैं, टेट्राप्लॉइडी होते हैं या पेंटाप्लॉइडी होते हैं। तो जो आपके फ्रिस्टलेरिया जो आपका एक टेरिडोफाइट या आपके फ्रिसलेरिया जो है वह एंजियोस्पर्म का पौधा है और एंजियोस्पर्म का यह एक स्थलीय पौधा है जिसमें आपका जिसके एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म जो होता है वह त्रिगुणित प्रकार का होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिगुणित होते हैं, ट्रिप्लॉइड, 3n प्रकार के होते हैं फ्रिसलेरिया के इंडोस्पर्म। तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो चलिए देखिए 2007 का सेट पार्ट 1 हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।